हेलो एवरीवन, आज मैं एक नए पैटर्न के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित है। इसमें हम 4 ऑप्शन रखेंगे जो आम तौर पे होता है, पर इसमें ख़ास बात यह है कि उन 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन को मैं क्लोज आपके करूँगा और उन 2 ऑप्शन में एक उत्तर होगा, एक सही आंसर होगा जो आपको सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन मैं आपको दूंगा सिलेक्ट करके, उन दोनों में एक उत्तर होगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? अगर मैं एग्जैक्ट आंसर आपको बता दूंगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा इसका कुछ, क्योंकि आप एज यूजुअल प्रैक्टिस करेंगे और उसका सही फ़ायदा नहीं हो पाता है। फ़ायदा तो तब होगा जब अपने दिमाग पे आप जोर डालेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे पहला प्रश्न है, भारत की संसद में सम्मिलित है, और इसका हम एग्जैक्ट आपको आंसर बता दें तो आपने अपने दिमाग पे जोर बिल्कुल नहीं डाला होगा और आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा और आप बिल्कुल भीड़ की तरह चलेंगे। तो भेड़ चाल में ना चलते हुए आप थोड़ा स्पेशल करें, थोड़ा डिफरेंट करें और ख़ुद से आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, भारत की संसद में सम्मिलित हैं। ए में है लोकसभा और राज्यसभा, बी में है लोकसभा और राष्ट्रपति, और सी में है राज्यसभा और राष्ट्रपति, और डी में है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर या तो डी होगा या सी होगा। अब इन दोनों में से एक उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं ए राज्यसभा के सदस्यगण, बी संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण, सी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्यगण, और डी संसद के सदस्यगण और राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यगण। तो इसका सही उत्तर मेरे ख्याल से या तो बी होगा या ए होगा। इन दोनों में से आप एक को सिलेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। चलिए, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। युद्ध तथा बाढ़ आक्रमण के कारण की गई आपात की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए। ए 1 महीने में, बी 2 महीने में, सी 3 महीने में, और डी 4 महीने में। तो इसमें मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, या तो 1 महीने में या 2 महीने में। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें और बाद में आप इसका उत्तर हमसे प्राप्त भी कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आंसर देखेंगे कमेंट बॉक्स में, स्टूडेंट्स के आंसर का झुकाव जिस साइड में होगा वही आंसर सही होगा आमतौर पे। ये वो मशहूर प्रश्न है जो आमतौर पे हर एक एग्जाम में, आईएएस से लेकर ग्रुप सी तक के, टीईटी, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको, ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अब ये प्रश्न कहाँ नहीं आया है, आप हमें ये बताइए कमेंट बॉक्स में। हर एक एग्जाम में आया, आईएएस से लेके टीईटी, एलटी समूह, हर एग्जाम में, सीडीएस, सब में आ चुका है ये प्रश्न। ये बहुत ही मशहूर है और फिर आएगा। तो ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है लोकसभा अध्यक्ष, और डी है राज्यसभा का उपाध्यक्ष। तो मेरे ख्याल से इसका सही उत्तर होना चाहिए या तो उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। चलिए, 5वां प्रश्न। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रतिरक्षा मंत्री, सी सशस्त्र दलों का संयुक्त प्रधान। तो इसका सही उत्तर या तो राष्ट्रपति होगा या प्रतिरक्षा मंत्री है, सशस्त्र सेनाओं का प्रधान होता है। 6वां प्रश्न। भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी आयु कम हो। ए 10 वर्ष से, बी 14 वर्ष से, सी 18 वर्ष से, और डी 20 वर्ष से। तो इसका सही उत्तर या तो 14 वर्ष से कम होना चाहिए या 10 वर्ष से। अब इन दोनों में से आप सिलेक्ट करके एक उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसा करने से आपका दिमाग बढ़ेगा, आपको फायदा होने वाला है। आगे बढ़िए, 7वां प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था?
ए जर्मनी, बी इटली, सी जापान, डी स्पेन। इसमें या तो जापान होगा या स्पेन होगा, इन दोनों में से एक को आपको सिलेक्ट करना है। 8वां प्रश्न, अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ था वर्ष। ए में 1960 में, बी 1962 में, सी 1964 में और डी 1966 में। तो या तो 1960 में हुआ या 1962 में। इसका सही उत्तर आप प्राप्त करें और कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। 9वां प्रश्न, नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ था। ए गुप्त शासन काल में, बी पाल शासन काल में, सी सेन शासन काल में और डी मौर्य शासन काल में। तो या तो इसका आंसर ए होगा या डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन नई दिल्ली, बी हिथ्रो हवाई अड्डा लंदन, सी कैनेडी विमानपत्तन न्यूयॉर्क, डी शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद। इसका सही उत्तर या तो डी होगा या सी। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में करें। चलिए 11वां सवाल, इजराइल की राजधानी है। ए जेरूशलम, बी तेल अवीव, सी नजारेत। तो या तो इजराइल की राजधानी जेरूशलम होगा या तेल अवीव होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। जर्मनी की सरकारी मुद्रा कहलाती है। ए क्रोनर, बी ड्यूशमार्क, सी लीरा, डी फ्रंक। इसका सही उत्तर या तो क्रोनर होगा या ड्यूशमार्क होगा। आगे बढ़ें। भारत की मुद्रा तो जानते हैं क्या बोलते हैं, रुपया। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित देशों में चीनी का मुख्य उत्पादक कौन है। ए ब्राजील, बी भारत, सी क्यूबा और डी कनाडा। या तो भारत होगा या ब्राजील होगा। और आप ये भी पता करेंगे कि भारत किन किन चीज़ों का मुख्य उत्पादक देश है। आपको बता दें, चीनी चाय में भारत नंबर 1 पे, दूध उत्पादन में भी, तो आपको पता चल ही गया। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित देशों में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन है। ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी चीन। तो या तो दक्षिण अफ्रीका होगा या भारत होगा। आगे बढ़ें। भारत में आपको पता है सोने की खान कहाँ है, कोलार में है, कर्नाटक में। 15वां सवाल, भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है। ए असम में, बी बिहार में, सी तमिलनाडु में और डी पश्चिम बंगाल में। हालांकि सही उत्तर नंबर 1 पे कोयले में झारखंड है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग या तो पश्चिम बंगाल होगा या तमिलनाडु। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगता है ये पैटर्न। और हाँ, एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल जानने की कोशिश आप करें, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप भी थोड़ा अपने दिमाग को पे जोर डालें और कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर करें। इससे अंदाज़ा होगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।